जय जिनेन्द्र साहब, आज के क्लास शुरू करते हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय जी माँ साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण क्लासरूम में आप सभी को जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो भी गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। आज के क्लास शुरू करने से पहले प्रभु प्रसूषण में आप सबकी तपस्याओं की सुखता रही होगी। आप सबसे खमत कामना, क्लास के दौरान कुछ भी बोलने में आया हो जिससे आपका दिल दुखा हो तो सबसे मिच्छामि दुक्कडम सा बारंबार। प्रतिक्रमण आप सबको भी खमत कामना सा सबके साथ पूछती हूँ। हमारा प्रतिक्रमण वाला विषय कंप्लीट हो गया है। अगर कोई किसी को अगर उच्चारण का या अगर ऐसा कुछ है तो हम अगर उच्चारण करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो जैन इतिहास वाला चैप्टर आगे करेंगे। जैन इतिहास का जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा पीछे स्टार्टिंग से एक हल्का सा रिवाइज में बता देती हूँ, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे तो बेटर है ताकि पुराना याद आ जाएगा वापस से। जैन इतिहास जो हमारे सब्जेक्ट में है, जैन संस्कृत प्राचीनता। जैन संस्कृत प्राचीनता के बारे में इस विषय में बताया गया है कि ये ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक भी है, यानी कि इसको हम इतिहास नहीं, उससे पहले भी इसकी जानकारी मिलती है। और भारतीय संस्कृति को दो विभागों में बांटा गया है, ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति में आती है वैदिक, आर्य और हिंदू परंपरा, और श्रमण संस्कृति में आती है जैन, बौद्ध और यौगिक परंपरा। तो सिंधु सभ्यता के बारे में तो हम सबने सुना ही है। तो उसके अंदर जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब के जो अवशेष मिले थे उससे भी कहीं पुराने जैन धर्म के चिन्ह, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली है जो ये बताती है कि जैन धर्म उनसे भी कहीं पुराना है, बहुत प्राचीन है। और डॉक्टर हर्बन याकूबी ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि नाथपुत्र जो वर्धमान है वह महावीर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि भगवान महावीर स्वामी के विषय में डॉक्टर हर्बन याकूबी ने भी अपने ग्रंथों में लिखा है। और महोपाध्याय डॉक्टर सतीश चंद्र विद्याभूषण ने ये कहा है कि जैन धर्म जो है वो तब से प्रचलित हुआ है जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है। मतलब ये जब से सृष्टि है तब से जैन धर्म है। और इस जैन धर्म को समझने के लिए जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इस जगत में हम क्यों जी रहे हैं, ये वे क्या है, कब से है, एक रूपी है, बहुरूपी है, इसकी रचना कैसी है, ये आदि है, अनंत है। इन सब के विषय में हमारे भी मन में कई बार ऐसे ख्याल आते होंगे कि भाई जैसे कहते हैं कि भाई ये पुराना है, ये पुराना है, या ये ज्यादा ऐतिहासिक है। तो इसमें जैन धर्म
कहाँ है, इस विषय को जानने के लिए हमारे पास कुछ प्रश्न प्रश्न जो मैंने बोले उनके उत्तर है। मिच्छामि दुक्कड़म। जगत में ये जो जगत है वो चेतना और अचेतन, मतलब चेतन और अचेतन जो द्रव्य होते हैं उनका समावेश है वहां पर। अनंत आकाश का मध्यवर्ती आकाश खंड है और आकाश की तुलना में ये एक बिंदु जैसा है। जो ये संसार है एक बिंदु जैसा है, ये शाश्वत है, आदि और अंत जैसा कुछ नहीं है वहां पर, लेकिन ये परिवर्तनशील है क्योंकि ये नए नए रूप बदलता है। जैसे हम आरओ के बारे में जानते हैं, आरओ के बारे में हमने पढ़ा है, वो सब उसी मतलब रूप चक्र के हिसाब से ही चलता है, जो परिवर्तन को बताता है। तो ये जो अनादि है, मतलब अनादि काल से के जो सृष्टि चल रही है अनादि काल से है, इसको किसी ने रचा नहीं है, मतलब ये ईश्वर कृत्य नहीं है, इसको भगवान ने नहीं बनाया है। तो हमारे जैन दर्शन के अंदर इन चीजों को जो ये सृष्टि है ये कब कैसे है इसका बहुत प्राचीनतम है इसका, लेकिन हमारे यहाँ जैन दर्शन के अंदर इसको हम आरो के रूप में जानते हैं, एक चक्र के रूप में बताया गया है कि ये है मतलब जब से सृष्टि है, जब से हम जो समय की गणना करते हैं वो चक्र के हिसाब से करते हैं। अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, इस तरह दो काल हमने पढ़े थे, तो वो दो काल के हिसाब से हम समय की गणना करते हैं। लेकिन उससे पहले जैन दर्शन की जो विशिष्टता है, मतलब इनकी जो विशेषताएं है वो क्या है कि जैन दर्शन जो है वो अहिंसा, अपरिग्रह व एकांतवाद के सिद्धांतों पर चलता है। जैन धर्म ये नहीं कहता कि ये ही है, वो ये कहता है कि ये है पर ये भी हो सकता है। तो एकांतवादिता, हम कहते हैं ना क्वेश्चन एक होते हैं आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम किसी को गलत नहीं बता सकते कि उसमें गलत क्या है और सही क्या है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह ही रहते हैं, इसके लिए एकांतवादिता का मत यहाँ दिया गया है। और उसके लिए जो जैन दर्शन के अनुयायी है, यानी जैसे हम हैं, साधु संत हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए दो प्रकार के धर्म बताए गए थे, आगार धर्म और अणगार धर्म। अणगार धर्म क्या है, आप में से कोई बताएंगे? साधु मुनि के लिए। जी। और आगार धर्म? श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए। जी। तो अणगार धर्म जो है वो झूठ, चोरी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है, इन सब का पूर्णतः त्याग करते हैं। मतलब हमारे साधु संत जो हैं वो इन सब का, पांच महाव्रत का पूर्णतया त्याग करते हैं, जबकि श्रावक क्या करते हैं, उसका अंश मात्र त्याग करते हैं। और मुनि जो होते हैं वो निर्दोष भिक्षाचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि वो अग्नि का आरम चरम नहीं करते हैं, और अपने घर परिवार का त्याग करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए वो आगे बढ़ते हैं और छह काय की रक्षा करते हैं। और वहीं जहाँ आगार धर्म में हम हिंसा का जो रूप होता है उसका हम अंश मात्र त्याग कर पाते हैं, क्योंकि हम श्रावक है, और श्रावक को श्रावणोपासक कहा गया है, क्योंकि श्रमण जो अणगार है उनको हम श्रमण कहते हैं, उनकी उपासना करने वालों को श्रमणोपासक कहा गया है। और यही है जो मतलब श्रावक ही होते हैं जो बहुत सारे नियम व्रत आदि धारण करते हैं और गुरु भगवंतों को निर्दोष आहार आदि बहराते हैं, तभी उनके जीवन वो जो अपने आत्म कल्याण के लिए अपने परिवार को, इस संसार के बाकी सब चीजों को उन्होंने त्याग किया है। तो इस तरह हम अगर निर्दोष आहार बहराएं तो उनके जीवन का कल्याण होना संभव है। इसी चीज को लेते हुए मतलब मुनियों की विशिष्टता बताते हैं, मुनि जो होते हैं उनकी विशिष्टता क्या है। तो ऐसा जैन दर्शन में ही नहीं, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे दर्शनों में, बहुत सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख आया है, इसका विवेचन किया गया है। तो पहले जो रामायण के बारे में पढ़ते हैं कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है, उन्होंने कहा है कि मुनि जो होते हैं धर्मानुरागी, तेजस्वी, त्यागी, अहिंसक और मल रहित होना मुनियों की प्रधानता है।
मतलब उनके हृदय में मल नहीं होता है, वो किसी प्रकार का मैल नहीं रखते हैं, राग दोष नहीं रखते हैं। और महाभारत में मुनियों को मधुमास व मध्य त्यागी बताया गया है। श्री भागवत के अंदर मुनियों को वितरागी, अक्रोधी और स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। और वायु पुराण के अंदर उनको निर्विकार कहा गया है। और स्कंद पुराण व भागवत पुराण के अंदर मुनियों को तत्व ज्ञानी, हम कहते हैं ना, हम गुरु भगवंतों को कहते हैं कि भाई आप तत्व के ज्ञानी हैं, इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, ध्यान की स्थिरता के स्वामी हैं, ये सब चीजें भागवत पुराण में मुनियों के बारे में कही गई है। तो अब है कि जैन धर्म जैन परंपरा की जो शुरुआत हुई, इसको हम अनादिकाल से मानते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए जो सृष्टि का जो क्रम है, उसके लिए यहाँ कालचक्र बताया गया है। तो एक पूरा कालचक्र 20 कोडाकुड़ी सागरपम का होता है। तो मुझे बताइए, एक कालचक्र में कितने आरे होते हैं? 6। 6 आरे। ओके, और टोटल अगर मिलाएंगे तो पूरे एक कालचक्र में 2 12। 12। जी, 6 उत्सर्पणी काल के हैं और 6 अवसर्पणी काल के हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि एक काल चक्र में कितने आरे होते हैं, तो एक पूरे काल चक्र में 6 नहीं 12 आरे होते हैं। ठीक है, 2 भाग पूछे जाएंगे तो 6 आरे आएंगे, क्योंकि इसी तरह समय का रहेगा। आपसे पूछा जाए कि एक काल चक्र का समय कितना है, तो 20 कोडाकुड़ी सागरपम का समय एक काल चक्र का है। और अगर आपको पूछा जाए उत्सर्पणी काल या अवसर्पणी काल का समय कितना है, तो 10 कोडाकुड़ी सागरपम का है। यानी कि एक पूरा काल चक्र 20 कोडाकुड़ी सागरपम का है, लेकिन अगर अपन आधा आधा कहें, ओनली काल चक्र बोलें, तो 10 कोडाकुड़ी सागरपम का होता है। आरोग्य के साथ में जैन परंपरा का जो आदि विकास हमने पढ़ा, जिसके अंदर तीर्थंकर युग था, फिर केवली युग का, फिर पूर्व धर्म और संप्रदाय और शांति युग। मतलब तीर्थंकर युग, जब तीर्थंकर होते हैं तब के लिए, तो पहला और दूसरा आरा जो होता है उसमें तो सिर्फ युगलिक ही होते हैं। जो काल होता है, पहला दूसरा आरा, वो जो समय होता है वो सिर्फ युगलिक काल होता है और भोग काल होता है। यानी कि वहां पर कपल स्वामी दुक्कड़म वहां युगलिक ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं की शादी होती है, उन्हीं से एक फिर से युगलिक जोड़ा उत्पन्न होता है, और फिर वही युगलिक एक साथ काल को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह ये पहले दूसरे आरे में ये चलता है। तीसरे आरे में पीछे का जो कुछ समय बचता है, 84 लाख पूर्व, 3 वर्ष और 8.5 मास, ये जब समय बचता है उससे पहले तक युगलिक काल चलता है। तो उस युगलिक काल के अंदर पहले सारी इच्छाएं कल्पवृक्ष से पूरी हो जाती थी, तो वहां जब कुछ करना ही नहीं होता है, हमें कर्म भूमि की जरूरत ही नहीं होती है, तो फिर वहां लड़ाई झगड़े लूटपाट ये सब होना ही नहीं है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, जब कल्पवृक्ष इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने लगी, वहां कमी आने लगी, तो ये लड़ाई झगड़े लूटपाट ये सब चालू होने लग जाती धीरे धीरे। तो भगवान ऋषभ देव के पिता नाभि राजा जो थे, वह 7वें कुलकर थे। हमने यहाँ टोटल 7 कुलकर पढ़े थे, तो 7वें कुलकर नाभि राजा भगवान ऋषभ देव के पिताजी थे। ठीक है, तो कुलकर 7 हैं, उसमें पहला है विमल वाहन, हंस, चक्षुमान, यशस्वी, अभिचंद्र, प्रसन्नजीत, मरुदेव व नाभि। मतलब अंतिम कुलकर पूछा जाए तो नाभि, और प्रथम कुलकर पूछा जाए तो विमल वाहन। इस तरह ये 7 नाम भी एक बार आपको देखने होंगे, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें से। तो जब
ये जो परंपराएं थी युक्लिक वाली, ये चल रही थी। जब इनमें क्षति होने लगी, धीरे धीरे ये चीजें कम होने लगी, मतलब वृक्ष से उनकी पूर्ति कम होने लगी, तब वहां पर कुलकर की व्यवस्था की गई। तो कुलकर में क्या होता था, 3 तरह की दंड नीति बनाई गई, हाकार, मकार और निकार, धिक्कार। हाकार का मतलब बहुत छोटा सा जो अपराध होता था उसके लिए हाकार नीति थी। मत करो शब्द का जो प्रयोग होता था उसको मकार नीति का है। और धिक्कार यानी किसी ने भी मतलब उस समय क्या होता कि बहुत सरल स्वभाव के लोग होते थे। तीसरे आर्य में जो लोग होते थे सरल स्वभावी होते थे, तो अगर उनको थोड़ा सा तिरस्कार भी होता था तो उनके लिए मृत्यु दंड जैसा होता था। तो इस तरह 3 प्रकार की नीति, हाकार, मकार और धिक्कार नीति का 7वें कुलकर नाभि राजा ने इस दंड नीति को चलाई थी। और उसके बाद में भगवान ऋषभ देव का जन्म और विवाह, मतलब उनका जन्म आर्य के अंतिम पड़ाव में हुआ था। और ये जो विवाह पद्धति हम पढ़ते हैं कि भाई इनका विवाह ऐसे वैसे, ये सब वहीं से शुरू हुआ। मतलब पहली शादी भगवान ऋषभ देव की बताई गई है जन्म दर्शन में। तो भगवान ऋषभ देव का जो जन्म होता है वो तीसरे आर्य के 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 मास जब शेष रहते हैं तीसरे आर्य के, तब माता मरु देवी की कुक्षी से एक लड़का और एक लड़की, यानी कि भगवान ऋषभ देव युगलिक, भगवान ऋषभ देव और उनके साथ जो हुई वो सुमंगला। तो भगवान ऋषभ देव का नाम ऋषभ इसलिए रखा गया था क्योंकि जब माता ने 14 स्वप्न देखे तो उनमें उन्होंने वृषभ का स्वप्न पहले देखा, और उनकी छाती पर भी वृषभ का चिन्ह था। इसके लिए उनका नाम वृषभ रखा गया। और उनकी पुत्री का नाम सुमंगला, यानी कि भगवान ऋषभ देव की बहन जब उत्पन्न साथ में होते हैं तब तो युगलिक भाई बहन के रूप में ही रहते हैं। तो बहन का नाम सुमंगला रखा गया, और आगे जाकर उनकी पत्नी भी वही सुमंगला ही बनी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उनकी पत्नी का नाम क्या है तो सुमंगला है, और उनकी बहन का नाम आएगा तो भी वही आएगा। 64 इंद्र जो होते हैं वो भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इस तरह भगवान के ये जो जन्म का समय था 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 मास, ये तीसरे आर्य के जब शेष रहे तब भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है। और जब वो 10 वर्ष के होते हैं, जब इनकी विवाह पद्धति कैसी हुई, जब वो 10 वर्ष के होते हैं तो ऐसा ही एक युगलिक होता है जो पेड़ के नीचे जिनको सुलाया हो, तो वहां पर उस फल के गिरने से एक युगलिक, जो बालक युगलिक होता है उसकी डेथ हो जाती है। उसके कारण वो बालिका अकेली रह जाती है। तो ऐसा युगलिक, जब युगलिक काल होता है तब ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो लोग आश्चर्य से देखते हैं। तो वही आश्चर्य उस बालिका के लिए था। तो उनके माता पिता ने, मतलब वो जो लड़की बची थी उसके माता पिता ने उनको भगवान नाभि राजा को मतलब वो नाभि राजा के पास ले गए। तो नाभि राजा ने उन्हें भगवान ऋषभ देव की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। और जब समय आया तो उनका विवाह सुमंगला और सुनंदा के साथ किया गया। सुमंगला उनके साथ पैदा जो हुई थी वो है, और सुनंदा जो वो ताड़ के वृक्ष के नीचे जिनके युगल की डेथ होने से उनकी शादी उनके साथ की गई थी। तो ये जो विवाह पद्धति है ये भगवान ऋषभ देव के समय से ही चली आ रही है। और तभी से है कि भाई एक के साथ दूसरी की शादी हो जाती है, मतलब एक होती है फिर भी दूसरी की शादी कर दी जाती है। सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दिया था। हमने पढ़ा ना, भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, तो किसकी और कौन सी थी? क्योंकि भगवान ऋषभ देव की 2 पत्नियां थी। तो सुनंदा से बाहुबली व सुंदरी का जन्म हुआ, और सुमंगला से भरत, ब्राह्मी और 98 पुत्रों का जन्म हुआ। मतलब वहां युगलिक भी थे और बिना युगलिक भी थे। 98 जो पुत्र थे वो बिना युगलिक थे, और भरत और बाहुबली ये युगलिक के ही हुए थे।
उसके बाद में भगवान का राज्याभिषेक होता है, तो उसके लिए भी यूक्लिड जब बोलते हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है, उस समय को ध्यान में रखते हुए वहां राजा की घोषणा होती है, तो भगवान ऋषभ देव को वहां का राजा बनाया जाता है। और जब वहां के राजा वो बनते हैं, तो एक नगरी का मतलब एक विशाल नगरी बसाते हैं, जिसका नाम विनिता या अयोध्या नगरी कहते हैं उसको। तो भगवान ऋषभ देव जो थे वो प्रथम राजा बने थे, बाकी पूरी जनता बाकी पूरी प्रजा जनता के रूप में उनकी आज्ञा का पालन करती थी। तो ये सब जो थे, क्योंकि उसके बाद युद्ध होने लगे, इन सब प्रक्रियाओं के लिए उन्होंने एक चतुरंग सेना, जिसके अंदर गज, रथ, अश्व और पैदल और सैनिकों की उन्होंने व्यवस्था की गई थी। और दंड के अंदर साम, दाम, भेद और दंड, इन नीतियों को पालन करने के लिए कहा गया। और दंड के भी 4 भेद बताए गए हैं। क्रोध पूर्वक अगर शब्दों में अपराधी को यहाँ बैठ जाओ, अगर ऐसा आदेश दिया जाए तो वो परिभाषक दंड होता है। मतलब अगर किसी ने गुस्से में भी कह दिया कि यहाँ बैठ जाओ, तो वो उसके लिए दंड के समान है। और अगर नगर बंद कर दिया गया या कोई नियमित सीमा है उसके बाहर न जाने का आदेश दिया गया हो, तो मंडलीबद्ध बंदी गृह में बंद करना और घात यानी डंडे का उपयोग करना, डंडे से किसी को मारना, वो घात दंड पद्धति में था। नेक्स्ट में था कि खाद्य की समस्या का समाधान कैसे हुआ, क्योंकि पहले लोग वृक्षों से मांगकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे वृक्ष की इच्छाएं कम होने, वृक्ष से पूर्ति कम होने लगी, तो जंगलों में से कच्चे फल, कच्चे कंदमूल खाने लगे थे, लेकिन वो ज्यादा पर्याप्त समय तक वैसा नहीं कर पाए, क्योंकि वो पचता नहीं था। और वो पकाना जानते नहीं थे, क्योंकि पकाने के साधन नहीं थे, अग्नि नहीं थी। तो इस तरह करके मतलब भगवान को जब बोला कि भाई दुष्पच मतलब ये पच नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा पीस के खाइए, घिस कर खाइए। ऐसा करके करने पर भी वो उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो वृक्षों के टक्कर से, मतलब जो वहां पर वृक्ष थे उनकी टक्कर से अग्नि उत्पन्न हुई। और जब अग्नि उत्पन्न हुई, क्योंकि अग्नि ही चाहिए थी ना, अगर अग्नि मिले तो पाक विद्या काम आती है, अग्नि मिले तो खाना बनता है, चीजों को समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो अग्नि, वृक्षों की टक्कर से जब अग्नि उत्पन्न हुई, तो अग्नि के उपयोग के लिए सबको पाक कला सिखाई गई, मतलब पाक विद्या का प्रशिक्षण दिया गया कि नहीं, इस तरह हम बना सकते हैं, इस तरह इस अग्नि को यूज कर सकते हैं। और जब अग्नि अग्नि आ गई, पाक विद्या सीखनी है, लेकिन पाक विद्या तो आएगी, अनाज तो हमारे पास है खाना बनाने के लिए, लेकिन बनाएंगे किसमें? तो उसके विकास के लिए वहां पर बर्तनों का, इस तरह मतलब औजारों का, इन सब का धीरे धीरे प्रशिक्षण दिया गया। तो ऋषभ देव ने प्रथम पहले अपने पुत्र को, मतलब भरत को 72 कलाएं सिखाई, और कनिष्ठ पुत्र जो बाहुबली थे उनको प्राणी की लक्षण विद्या सिखाई, उसका उपदेश दिया। और उनकी जो पुत्री थी, बड़ी पुत्री ब्राह्मी, उनको 18 लिपियों का ज्ञान दिया, और सुंदरी को गणित का अध्ययन करवाया। इसके अलावा धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, क्रीड़ा विद्या आदि अनेक विद्याओं में परिवर्तन कर लोगों को सुव्यवस्थित किया, मतलब लोगों को इस तरह ज्ञान दिया जो ज्ञान शायद आज हम तक चला आ रहा है, क्योंकि किसने क्या बनाया है कोई नहीं, ये सब भगवान ऋषभ देव के समय से चला आ रहा है। और जब अग्नि की उत्पत्ति हो गई तो बहुत सारे विकास के स्रोत खुल गए, क्योंकि जब अग्नि आई तो खाना बनेगा तो पात्र बनेंगे, औजार बनेंगे, बहुत सारी शिल्प कलाओं का निर्माण होगा, फिर कृषि हुई, घर बने, इस तरह से बहुत सारी चीजों का वहां निर्माण हुआ। और इस निर्माण के साथ में पदार्थ तो बढ़े, लेकिन उसके साथ परिग्रह बढ़ा, उसकी ममता बढ़ी, क्योंकि जब परिग्रह ममता बढ़ती है तो कुटुंब के प्रति एक दूसरे पे ममत्व आता है, राग होता है, द्वेष होता है। तो जब राग द्वेष जैसी चीजें आती हैं तो
उसके अंदर अनेक प्रकार के भाव जगते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई दाह संस्कार, और ये पहले जब अग्नि नहीं थी तब जो काल कर जाते थे उनको शायद समुद्र में डाला जाता था। लेकिन जब अग्नि आई तो जो मरने वाले थे उनका अंतिम संस्कार करने लगे, और लोगों को जलाने लगे। जब मृतकों को जलाने लगे थे तो उनके पारिवारिक जो था वो ममत और बढ़ने लगा और विकसित हुआ, इसीलिए मृत्यु के बाद रोने लगे। और ये जितनी भी प्रथाएं हम पढ़ते हैं ना कि भाई 2 दिन 4 दिन 5 दिन किए, ऐसा किया वैसा किया, ये सब प्रथाएं उसके बाद से ही शुरू हुई। और ये नाग पूजा है या अन्य जो भी उत्सव हम मनाते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये सब उन्हीं अग्नि के उत्पादन के बाद ही ये सारी क्रियाएं शुरू हुई। तो वहां पर वर्ण और जाति जैसा कुछ भी नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब ये सब अग्नि आई, जब कुटुंब बने, इन सब चीजों के बनने के साथ ही यहाँ पर वर्गों का वर्गीकरण कर दिया गया। मतलब भगवान ने उनको वर्ग की तरफ बांट दिया कि भाई जो शस्त्र को धारण करता है उसे आजीविका करने वाले को क्षत्रिय कहलाए, और जो खेती और पशुपालन के द्वारा आजीविका करने वाले हैं उनको वैश्य कहा। शूद्र जो सुशिक्षा जो सेवा करने वाले थे उनको शूद्र कहा। ये तीन तो भगवान ऋषभ देव ने, इन तीन वर्णों की स्थापना भगवान ऋषभ देव ने की थी, लेकिन चौथा वर्ण जो है उसकी स्थापना भरत महाराजा ने की थी। तप और शास्त्र ज्ञान आदि व्रत संस्कारों से संस्कारित हुए उन्हें वो ब्राह्मण कहलाते थे। यानी कि जो तप करते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, या संस्कारों, मतलब हम नहीं कहते हैं कि भाई किसी भी कार्य में कि ब्राह्मण जी को बुलाया जाए क्योंकि उनको शास्त्र आते हैं, वही सारे क्या बोलते हैं ना, मतलब वही पढ़ेंगे क्या सुनना है, कैसे किसमें कौन सी रीत चलनी है, वो ही सब ब्राह्मण बताते हैं। तो जो तप और शास्त्र ज्ञान आदि के व्रत संस्कारों से संस्कारित थे उनको वह ब्राह्मण कहलाए। भगवान ऋषभ ऋषभ देव का जो धर्म तीर्थ था, तीर्थ परिवर्तन था, भगवान ऋषभ देव की टोटल आयु थी 84 लाख पूर्व की, 84 लाख पूर्व की थी, और 20 लाख पूर्व तक वो कुमार अवस्था में रहे, और 63 पूर्व तक न्याय पूर्वक उन्होंने राज्य का संचालन किया। मतलब 63 और 83, टोटल उनकी आयु थी 84, उसमें से उन्होंने 83 वर्ष तो संसारिक कार्यों में ही कंप्लीट किए। लेकिन लास्ट में जो 1 लाख वर्ष पूर्व बचा था उसके अंदर उन्होंने अपने आप को समय दिया, अपने राज्य को पुत्रों को दे दिया, और स्वयं ने दीक्षा ली। वो जब दीक्षा लेने गए तो 4000 लोग उनके साथ थे दीक्षा के टाइम। मतलब उन्होंने भी 4000 लोगों ने भगवान ऋषभ देव के साथ में दीक्षा ली। और जब उन दीक्षा ली तो उन्होंने सबसे पहले दीक्षा ग्रहण करके अटूट मौन साधना और धर्म में लीन रहे। मतलब सबसे पहला उन्होंने अपने आप को ही समझने की कोशिश की। मौन रहे थे, मौन रहने से तो बहुत कुछ हो जाता है। और इस अटूट मौन साधना निर्दोष संयम पालन करते हुए लगभग 1000 वर्ष तक, मतलब लगभग 1000 वर्ष तक भगवान ने पूरी मौन साधना अटूट संयम का पालन किया। तब उन्हें केवल अयोध्या नगरी का जो उपनगर था पुरीमल ताल, वहां के वट वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई।
और केवल ज्ञान की प्राप्ति जब भगवान ने धर्म देशना दी तो प्रथम प्रवचन में कहते हैं ना कि पहली देशना भगवान की खाली नहीं जाती है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई थी, क्योंकि वहां पर देव देवी थे, साधु साध्वी नहीं थे, श्रावक श्राविकाएं नहीं थे, जिससे कि वो दीक्षा ग्रहण करे या व्रत नियम धारण करे। और जब तक केवल ज्ञान के पहली जो देशना होती है, मतलब भगवान जितनी भी देशना देते हैं वहां पर संयम ग्रहण करना, व्रतों को धारण करने से चतुर्थ संघ की स्थापना होती है। तो यहाँ भगवान की जो प्रथम देशना थी तो उसमें भरत के जो पुत्र थे, ऋषभ सेन आदि 500 पुत्र, भरत के 500 पुत्र और 700 पौत्र तथा ब्राह्मी आदि विरक्त हुए, मतलब उन सब ने दीक्षा ली। तो साधु साध्वी और भरत और सुंदरी जो थे उन्होंने व्रत अंगीकार किए, मतलब वे श्राविक श्राविकाएं बने। तो इस तरह से भगवान की प्रथम देशना में चतुर्विध संघ की स्थापना हुई, धर्म तीर्थ की स्थापना हुई, श्रावक श्राविकाएं साधु साध्वी बने। तो केवल ज्ञान के अंतर्गत भगवान की धर्म देशना निरंतर चलती रही, जन आगार धर्म और कई अनगार धर्म को स्वीकार करते रहे। ये आज जितना भी अभी तक जो पढ़ा है वो सब हमने पुरानी क्लास में पढ़ा था, सिर्फ एक रिवाइज के लिए मैंने उतना वापस लिया है। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, नहीं तो हम आगे चलेंगे, आज का नया कुछ शुरू करेंगे। मैम कुलकर किसे कहते हैं? जो कुलों की स्थापना करते हैं, कुलों को मतलब है ना, पहले ऐसे वर्ण और जाति कुछ नहीं था, लेकिन जब है ना ये सब कल्प वृक्षों की जो कमी हुई तब वहां पे क्या करा, सबने कुटुंब बनाए। कुटुंब बनाने के लिए जो बड़े होते हैं, मतलब जो कुटुंब का हेड होता है ना, वो फिर छोटों को सजा दे सकता है, उनको दंड दे सकता है, ऐसा था। तो वहां पर जो राज्य करते थे ना, उनको कुलकर कहते थे। कुलकर की व्यवस्थाओं से कुल बने और कुल से ही ये आगे का सारा प्रोसीजर हुआ। अच्छा, तो टोटल 7 कुलकर हुए थे। जी, हमारे इस विषय के अंदर यहाँ 7 कुलकर दिए गए हैं। कहीं पढ़ने में भी है कि 15 कुलकर बताए गए हैं टोटल, अच्छा, ओके। लेकिन हम्म, हमारे यहाँ फिलहाल हमने 7 ही पढ़े हैं, इसके लिए हम उसी पे उन्हीं नाम पे फोकस करेंगे, कहने का मतलब। जी मैम, ओके। ओके, तो आज का नया हम शुरू करें, हाँ मैम। क्योंकि आगे जो विशेष है ना उसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पीछे जाकर थोड़ा सा जरूर अपने को क्या बोले ना, इतिहास के जैसे पढ़ना है। बाकी अब जो आने वाली है वो लमसम स्टोरी जैसा ही है, सबने सुना हुआ होगा। तो मैं भी, अगर आप लोग बोलेंगे तो बुक्स से पढ़ना तो वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, एक स्टोरी के जैसा ही है, तो उतना मैं आपको बता देती हूँ ताकि इजी से वो समझ में आ जाए। भगवान ऋषभ देव कर्मयुग के पहले राजा थे, ठीक है। उन्होंने अपने उनके जो 100 पुत्र थे ना, उन सबको अलग अलग राज्य दे दिए थे और उन सबको अपना अपना भार सौंपकर वे उन्होंने दीक्षा ले ली थी। लेकिन भरत चक्रवर्ती जो थे वो उनके सबसे बड़े पुत्र, भरत जो थे सबसे बड़े पुत्र थे और वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। यानी कि चक्रवर्ती वे जो 6 खंड के राजा होते हैं, तो वो 6 खंड को जीतकर चक्रवर्ती बनना चाहते थे भरत। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो उनके 98 भाई थे, बाहुबली को छोड़कर, टोटल 100 भाई थे, उसमें से बाहुबली को छोड़कर जो 98 थे, उन सबको मैसेज भिजवाया कि भाई या तो मेरे अधीन हो जाओ और नहीं तो मुझसे युद्ध करो। तो जब भरत का ये मैसेज उन 98 भाइयों के पास पहुंचता है तो वो सोच में लग जाते हैं कि ये भरत लालसा के वश ऐसा कर रहा है और हमसे हमारे राज्य लेना चाह रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 98 भाई थे वो भगवान ऋषभदेव के पास पहुंचे और उनको सारी बात बताई और उनको बोला कि अगर हम नहीं लड़े और उनके अधीन हो जाए तो हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, और अगर भातृ युद्ध करते हैं, अगर अपने भाई से युद्ध करते हैं तो एक परंपरा चल पड़ेगी ऐसी। तो बिना लड़े ही राज, और बिना लड़े अगर लड़ते हैं तो भाई के विरुद्ध खड़े होने वाली बात हो जाएगी।
और अगर बिना लड़े अगर राज्य सौंप देते हैं तो उसमें साम्राज्य का रोग बढ़ जाएगा कि भाई ऐसे छीना जा सकता है। तो उन्होंने अपनी ये जो समस्या थी अपने परम पिता भगवान ऋषभ देव को बताई और उनको बोला कि हमें इस दुविधा से उभारी है, मतलब इसका ऐसा समाधान दीजिए कि ना तो भातृ युद्ध हो, मतलब ना तो भाई के साथ युद्ध हो और ना ही हमें अपनी स्वतंत्रता छोड़नी पड़े। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि संयम का जो क्षेत्र है वो निर्बाध क्षेत्र है, यानी कि संयम ही ऐसा क्षेत्र है जो बिना बाधा के हम स्वयं अपने लिए अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तब उन्हें लगा कि तब उन्होंने जो भगवान की आज्ञा थी, भगवान ने जैसे उनको बोला उनकी आज्ञा समझकर उन पुत्रों ने राज्य त्याग दिया और भगवान के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। एक एक करके सारे राज्य भारत के अधीन हो गए, क्योंकि उनके भाइयों ने तो छोड़ दिया ना, जब छोड़ दिया तो राजा भरत बन गया। तो राजा जब त्याग नहीं भूला, लेकिन जो बाहुबली था उसके मन में मतलब बहुत ज्यादा क्रोध था। क्रोध ऐसा था कि मेरे ध्यान में भाइयों का राज उसने हड़प लिया है, तो लेकिन 6 खंड का राजा बनने के लिए उसको सबका सब चाहिए था, तो ही वो 6 खंड का राजा बन सकता था। तो उसके लिए उसने क्या किया, अंत में जो बाहुबली बचा था तो उसे युद्ध करने के लिए उसको पैगाम भेजा। लेकिन जैसे ही उसको मैसेज मिला, जैसे ही बाहुबली को मैसेज मिला भरत का कि वो युद्ध करना चाहता, तो जो उसका आक्रोश था बाहुबली का, जो भरत के लिए था, क्योंकि उसके कारण उसके 98 भाइयों ने दीक्षा ले ली, तो वो जो आक्रोश था ना उसको मतलब वो जो गुस्सा था वो एकदम बाहर की तरफ आ गया और भरत ने अपनी एक विशाल सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। बाहुबली जो था उसकी सेना बहुत छोटी थी लेकिन बहुत ताकतवर थी। तो भाइयों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन उसमें भरत पराजित हुआ। फिर से एक बार चढ़ाई की, फिर से भरत पराजित हुआ। इस तरह करके ये सेनाओं के साथ चढ़ाई करते रहे, लेकिन भरत पराजित होता रहा। तब दोनों भाई आमने सामने आए, भरत और बाहुबली, और उन्होंने दृष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, इस तरह के 5 प्रकार के युद्ध किए। लेकिन सब में सम्राट मतलब भरत चक्रवर्ती जो थे वो पराजित हुए और विजय हुए बाहुबली। लेकिन छोटे भाई से पराजित होना उनको बहुत चुभ रहा था, तो उनको क्या आया, उनको भी गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने क्या किया, अपनी मर्यादाएं तोड़ दी और चक्रवर्ती जो होते हैं ना उनके पास चक्र होता है, तो वो जो चक्र था ना उन्होंने उसका प्रयोग कर दिया। लेकिन ये वैसी घटना थी कि बाहुबली का भी खून खौल उठा, क्योंकि जो प्रेम था एक भाइयों के प्रति, जो मर्यादा थी, जो समर्पण था, जो प्रेम था, वो इस युद्ध में धीरे धीरे खत्म ही हो रहा था। लेकिन जैसे ही भरत ने चक्र उठाया, तब बाहुबली का जितना भी प्रेम उसके प्रति था वो सब खत्म हो गया और उसने अपने बचाव के लिए नीति अपने हाथ को उठाया। लेकिन जैसे ही बाहुबली ने अपने हाथ को उठाया, तब क्या हुआ, क्योंकि वो प्राणी विद्या के जानकार थे, तो जब उन्होंने हाथ उठाया है इसका मतलब उस हाथ के नीचे किसी को आना ही है और किसी को तो काल को प्राप्त होना ही है, ऐसा था। तो जब उन्होंने अपना हाथ उठाया तो वहां जितने भी लोग थे, जितनी भी सेनाएं थी, वो सब एक स्वर में बोलने लगी, महान पिता के पुत्र भी महान होते हैं। बाहुबली को बोल रहे हैं, भरत चक्रवर्ती ने चक्र उठाया, उसी आक्रोश में बाहुबली ने अपने हाथ को उठाया। लेकिन लोगों की इतनी आवाज एक साथ सुनकर कि महान पिता के पुत्र भी महान होते हैं, सम्राट ने अनुचित किया है, मतलब सब मान रहे हैं कि जो भरत चक्रवर्ती उन्होंने अनुचित किया है, लेकिन छोटे भाई के हाथ से बड़े भाई की हत्या ये अनुचित कार्य नहीं होगा, मतलब अगर ये आपके हाथ से अगर मारे जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा, तो आप महानता रखें और इन्हें क्षमा करें, हमारे सम्राट को क्षमा कर दीजिए। इस तरह इतने लोगों की विनती को सुनकर बाहुबली जो थे उन्होंने अपने आप को संभाला
और महान पिता की स्मृति का वेग शमन किया। मतलब उनके पिता का ही नाम लिया ना उन्होंने कि भाई आप महान पिता के पुत्र हैं, तो उन्हीं का स्मरण किया उन्होंने। और चूंकि हाथ उठा है वो बार खाली नहीं जाता है, तो उन्होंने अपने ही सर के बाल को लोच कर लिया। तो उन्होंने अपने सारे बालों को नोच लिया और अपने ही पिता के पद पर आगे बढ़ने लगे। पिता के पद पर तो वो बढ़ गए, मतलब संयम के लिए तो वो निकल पड़े, लेकिन पिता के शरण में जाने को वो तैयार थे। लेकिन उनके पास उनके जो 98 भाई थे ना, जो उनके उनसे छोटे थे उम्र में, उनके पास जाकर उनको वंदन नमन करना पड़ेगा, ऐसा सोचकर उनमें अहंकार आ गया कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटे हैं, मैं उनको वंदन नमन नहीं कर सकता। ऐसा जब उन्होंने सोचा और ऐसा जब हुआ, तो वह अकेले ही जंगल में तपस्या करने लगे। लेकिन 1 साल तक जब वो ध्यान मुद्रा में लीन रहे थे, लेकिन फिर भी उनके कर्मों की निजरा में जो अहंकार था, वो अहंकार नीचे नहीं आया। जब उनका अहंकार नहीं छूटा, तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान प्राप्त होगा, ये तो है ही नहीं। क्योंकि ये सब तो तब प्राप्त होता है जब किसी भी प्रकार का कषाय अंदर रहे नहीं। तो उन्होंने 1 वर्ष तक ध्यान मुद्रा में रहे, लेकिन फिर भी विजय और पराजय की रेखाएं अनगिनत होती रही। तो उनका त्याग उनकी आत्मदर्शना की ओर ले गई। उनके अहम ने उन्हें पीछे धकेल दिया। मतलब उनकी जो आत्मा ने कहा, जो मुष्टि लोचन उन्होंने किया, अपने पिता के मार्ग पर चले, लेकिन जो उनका अहम था कि मैं बड़ा हूँ, मैं वंदन नहीं करूँ, ये जो था वो उनको पीछे ले गया। उन्होंने बहुत लंबी तपस्या की, बहुत लंबी ध्यान मुद्राएँ की। यहाँ तक कि जहाँ उन्होंने ध्यान मुद्रा की, वहाँ उनके अगल-बगल में, उनके शरीर में, उनके पैरों के नीचे झाड़ उग गए, पूरे शरीर पे बेल जैसी बन गई। लेकिन फिर भी क्योंकि उनके अंदर जो अहम बचा था, वो अहम नहीं गया, इसलिए उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो इसके लिए जब भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को बाहुबली के पास भेजा, तब उन्होंने कहा, ये पैर रुक क्यों रहे हैं? सरिता का प्रवाह रुक क्यों रहा है? ये शब्द जब बाहुबली के कानों में पड़े, तब उनके हृदय के पार कर गए और बाहुबली ने आंखें खोली। बाहुबली ने जब आंखें खोली, तो सामने उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को जब खड़ी देखा, वो बड़े ही विनय मुद्रा के साथ उनके सामने आंखें झुक झुक गई थी। मतलब ब्राह्मी और सुंदरी विनय भाव से उनके सामने खड़े थे, तो जैसे ही उन्होंने आँखें खोली, उनको देखा, तो एक कहते हैं ना, जब अहम होता है तो नज़रों को झुक जाना होता है, उसी तरह उनकी नज़रें भी झुक गई। अवस्था में छोटे-बड़े की मान्यता एक व्यवहार है। मतलब कहते हैं ना, भई ये छोटे साधु है, ये बड़े साधु है, ये सिर्फ़ एक व्यवहार में है। बाकी अगर संयम में कहें, तो संयम में वैसा व्यवहार सिर्फ़ एक परंपरा को चलाने के लिए है। तो उसके लिए उन्होंने, जब उनको ये समझ आया, उनको उनकी बहनों ने जब बोला, और फिर उन्होंने जब चिंतन किया कि ये तुच्छ चिंतन मेरा महान साध्य विलीन हो गया है। मतलब ये जो तुच्छ सी बात थी ना, अहम वाली, ये इतनी सी बात, जो मुझे मेरे छोटे भाई नहीं ये सोचना था कि वो चरित्र विशाल वाले हैं, उनका चरित्र कितना विशाल है, अगर मैं ये सोच लेता और ये नहीं सोचता कि वो मेरे छोटे भाई हैं, तो ये अहम मुझे कभी छोटा होने ही नहीं देता, और अब तक मैं अपनी साधना में लीन होकर अपने अपना आत्म कल्याण कर चुका होता। तो इस तरह जैसे ही उनके मन में विचार आए कि वह भाई मुझसे छोटे नहीं हैं, उनका चरित्र विशाल है, ऐसे विचार आए, और उस विचार को लाते ही जैसे ही उन्होंने अपना पैर उठाया कि मैं उनके पास जाऊँ, ऐसे भाव आए, तभी नम्रता का उत्कर्षण, समता का प्रवाह बह चला और वह केवली बन गए। सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन वे स्वयं सत्य बन गए। क्योंकि सत्य क्या था शायद उनको नहीं समझ आ रहा था, वो अहम में थे इसलिए। लेकिन जैसे ही वो भ्रम टूटा, तो वह सत्य खुद समझने लगे। आराध्य कहते हैं कि शिव अब उनका आराध्य नहीं रहा, वह खुद शिव हो गए हैं। मतलब आनंद उनके लिए पर्याप्त नहीं रहा, वह स्वयं आनंद बन गए हैं। जब केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है,
तो आत्मा स्वयं उसमें रमण करने लगती है। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ती है। तो इस तरह भरत के आक्रमण करने पर बाहुबली ने संयम तप किया, बहुत लंबी ध्यान मुद्रा में रहे, फिर भी उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनमें अहम बचा था, अहम का अंश था। जैसे ही वो अहम टूटा, तभी उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई और अपनी साधना में लीन रहकर उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। जब 98 भाई दीक्षा ले चुके थे, बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो भरत जो थे, वो जो 6 खंड के स्वामी हो चुके थे, सब कुछ उनके पास था, ठीक है। लेकिन वो अब अपने को असहाय मान रहे थे, क्योंकि उनका जो पूरा परिवार था, सब सब दीक्षा ले चुके थे, सब अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए तैयार हो गए थे। तो और जो भाई शब्द था, मतलब कहने के लिए जिनके 99 भाई थे, अब उनके पास भाई शब्द ही अर्थवान रहा, क्योंकि उनका अर्थ ही नहीं रहा उसके अंदर। वे सम्राट तो बने रहे, क्योंकि राज्य उनको सौंपा गया है, उनके बच्चों ने दीक्षा ले ली है, तो सम्राट तो वो बने रहे, लेकिन साम्राज्यवादी नहीं रहे। उनको साम्राज्य से जो लोभ होता है या जो लालसा होती है, वो सब उनके अंदर नहीं रही, क्योंकि उनको पदार्थ बहुत मिलते थे। अब चक्रवर्ती है तो हर किसी चीज की कमी होती नहीं है, लेकिन पदार्थों पर उनकी आसक्ति नहीं थी, और वे उदासीनता पूर्वक ही उसका संचालन कर रहे थे। तो उस संचालन करते हुए एक समय जब वह सम्राट स्नान घर में जब गए थे, तो उन्होंने अंगूठी खोली। उन्होंने जब अपनी उंगली को कांच की तरफ देखा, तो जब उसकी शोभा घट गई, फिर से उन्होंने अंगूठी पहनी तो शोभा बढ़ गई, फिर से खोली तो घट गई। तब पर पदार्थ की शोभा बढ़ती, ये है सौंदर्य कृत्रिम है, ये उनको समझ में आया कि जो ये हम ऊपरी सौंदर्य करते हैं, ऊपरी जो चीजें गहने पहनते हैं, ये सब ऊपर की सुंदरता है, अंदर की सुंदरता नहीं है। इस चिंतन में लगे वे सहज ही सौंदर्य को ढूंढने लगे, यानी कि वे ऊपर की सौंदर्यता को समझ गए और अपने भीतर की जो सौंदर्य था उसको ढूंढने लगे थे वो। तो जब भावनाओं का प्रभाव बढ़ता है, तो कर्म मल धुल जाते हैं और क्षणों में ही वह विरक्त हो गए। उन्होंने ना वेश बदला था, न राजप्रसाद के बाहर निकले थे, कुछ नहीं किया। मतलब वो तो सिर्फ स्नान करने गए थे, वही उनके भाव बदले और इतने उच्च कोटि तक भाव चले गए उनके, कि उसी भेष में वही स्नान घर में ही उनको अंतरंग का राग उनके बाहर निकल गया और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार भगवान स्वयं ही प्रवचित नहीं हुए, उनका पूरा परिवार अनेकों के सहित सारे, मतलब भगवान के साथ बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली, वो तरे, मोक्ष प्राप्त किया और प्रवचनों को श्रवण करके उनके संग में 84,000 श्रमण, 3 लाख श्रमणियां, 3,05,000 श्रावक और 5,54,000 श्राविकाएं हुई। जब तीसरे आर्य के 3 वर्ष और 8.5 मास शेष रहे, तब भगवान ने 10,000 शंखों के साथ अष्टापद पर्वत पर आरूढ़ होकर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका निर्माण हुआ अष्टापद पर्वत पर, भगवान ऋषभ देव का निर्माण हुआ। यहाँ तक कोई डाउट? बाकी तो आप इसको वैसे भी पढ़ेंगे ना बुक में, तो शायद अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक स्टोरी के रूप में इसको लेके आपको बताना चाह रही थी, तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज रिप्लाई सा। हाँ सर, समझ में आ गया सर। ओके सर, तो आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमारा विषय सिर्फ जैन इतिहास ही है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं प्रतिक्रमण का ऑरल भी लेने वाली हूँ। थोड़ा टाइम अपन प्रतिक्रमण पढ़ेंगे और फिर जैन इतिहास के विषय को कंप्लीट करने के भाव रखेंगे। तो जिनके प्रतिक्रमण हो चुके हैं, जो कर रहे हैं,
प्लीज प्रतिक्रमण पे फोकस करेंगे ताकि हम प्रतिक्रमण का रिवाइज क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लूंगी ऑरल में ही, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स की तैयारी जैसा भी समथिंग कुछ हो जाए, चलेगा? क्योंकि प्रतिक्रमण में राइटिंग का पेपर थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं अगर ऑरल लेती हूँ तो आप लोगों को कोई बाधा तो नहीं है? नो मैम। क्योंकि प्रतिक्रमण में क्या है कि जैसे फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन है तो उनके या तो पेपर अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं आप पेपर जैसा ही बना के क्वेश्चंस दे दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसा भी कर सकती हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है जब तक क्लास में अगर थोड़ा बोलेंगे ना तो थोड़ा शायद आप लोगों को अच्छा लगे, बाकी जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा। मैम एक क्लास आप ओरल वाली ले लीजिए, एक क्लास रिटन वाला कर दीजिए। हाँ, रिटन पेपर तो मैं वैसे भी ग्रुप में भले ही डाल दूंगी, ताकि थोड़ा सा एक वो पैटर्न रहेगा तो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन एक बार जैसे हम अभी क्लासेस चल रही है हमारी, तो हम थोड़ा ऑरल कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, तो आज का विषय यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में भगवान ऋषभ देव के बारे में थोड़ा सा जो है वो देखेंगे। फिर भगवान अरिस्टोनेमी का है। इस तरह मतलब पीछे ज्यादा कुछ नहीं है, स्टोरीज है, भगवान महावीर स्वामी का है, अरिस्टोनेमी है, पारसनाथ है, इन सबका थोड़ा थोड़ा परिचय हमारे सिलेबस में है, तो हम कंप्लीट करने के भाव रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी से भी मिच्छामि दुक्कडम प्रतिज्ञा व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करे, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार है, विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय जय। हो। आचार्य प्रवर 1008 विजयराजी महाराज साहब की जय। जय हो। संयमशील चरित्र आत्माओं की जय जय हो। हो। आप सभी को बारंबार खमत खामना सा मिच्छामि दुक्कडम, सबके तपस्या की सुख साधना पूछती हूँ। और क्लास में कुछ भी बोलने में मेरे ऐसे कोई शब्द रहे हों जिससे आप में से किसी के भी दिल को ठेस पहुंची हो तो बारंबार खमत खामना सा मिच्छामि दुक्कडम। मानते हैं मैम आपको भी। मिच्छामि दुक्कडम। जय जिंदा सा।